Officially, good morning, guys. Myself Chandan Kumar. I hope you are doing well. Today, we are going to learn the fall of track part second for class 9. In the last lectures, we have discussed part 1 of the fall of track. Here, we discuss the summary of the fall of track part second. But before we move forward, I would like to request you please subscribe our channel Study with Chandan to get the latest notifications related to your class. If you like video, please share it with your friends and on social media. Now come to the our topics. आज हम लोग अपने टॉपिक्स पर आते हैं और पार्ट सेकेंड जो है द फॉल ऑफ ट्राई का उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया, इनका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होंगे। टॉर्जन्स है, ग्रीक्स है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है। मैंने पार्ट 1 में बताया था। टॉर्जन जो है वो क्या है कि ग्रीक्स के जो महारानी थी उनको किडनैप करके लेते आया है और उनसे राजा जो है, जो टॉर्जन के राजा हैं, वो उनसे शादी कर लिए हैं। ओके, तो अब देखिए उनसे आगे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ डिड ऑर्से प्लान टू डिफीट द टॉर्जन्स, यानी किस प्रकार से ऑर्से जो है प्लान कर रहा था टॉर्जन्स को डिफीट करने के लिए। तो आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे जिनमें कि टॉर्जन को किस प्रकार से ग्रीक्स वॉरियर के द्वारा हराया गया था। ओके, नाउ कम टू द आवर पैराग्राफ्स। एट लास्ट ट्राई वाज टेकन not by force but by a trick. It was the cunning Odyssey who fought of a plan to obtain the victory. क्या बोला जा रहा है, अंतिम तक अंत में जो ट्रॉय है उनको लिया गया, लेकिन कैसे, फोर्स से नहीं, ताकत से नहीं, एक ट्रिक से लिया गया। और वो ट्रिक किसने दिया था, जो कनिंग ऑडसे था। कनिंग ऑडसे, चतुर्थ ऑडसे, एक उनके सेनापति थे, सेना में थे। उन्होंने एक आइडिया दिया, हु थॉट्स ऑफ ए प्लान्स ऑब्टेन टू विक्ट्री। उन्होंने एक आइडिया था किस प्रकार से हम लोग ट्रॉय पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड, big enough to hold men inside it, and let some of our best fighters hide in the horse. Then let us burn our tents and pretend to sail away in our ships. But instead of sailing away, we will return in the night when the Trojans are asleep. We will attack the city and burn and kill. देखिए मिस्टर मिस्टर ऑर्सी जो था, उन्होंने क्या आइडिया दिया था। उन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बड़ा सा घोड़ा बनाते हैं ऊँट का, और उनमें क्या करेंगे, अपने जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनको हम लोग उनके अंदर रख देंगे, और बेस्ट फाइटर है उनमें, उस घोड़े में हम लोग छिपा देंगे। और उनके बाद हमारा जो टेंट है उनको जला देंगे, और जलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां से घोड़ा को सी शोर पे छोड़ के हम लोग अपने बोट में यहाँ से दूर चले जाएंगे और आगे जाकर कहीं हम लोग छिप जाएंगे। और जब रात होगी और जब टोर्जन्स सोए हुए रहेंगे, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, उन पर हमला करेंगे, उन पर अटैक करेंगे। Okay, guys. Now, the Greeks leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. So a great horse of wood was made by a skillful engineers, and the greatest heroes, Menelaus Odysseus himself and other entered it. उनके बाद जो है ग्रीक लीडर जो है उन्होंने क्या किया, ऑडसे के द्वारा जो आइडिया दिया गया था उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। और उनके बाद ग्रीक के जो बड़े बड़े इंजीनियर थे, स्किलफुल इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया, घोड़ा बनाना स्टार्ट किया, बड़े बड़े घोड़ा बनाए। और उनके अंदर मेलनस और से खुद अपने आप को भी छुपा ली, उनके अंदर चले गए, घोड़े के अंदर चले गए। लास्ट मैन टू गो इन बेन्स द आर्किटेक्ट हिमसेल्फ, who knew the secret of opening and shutting the entrance. That evening the Greeks burnt their tents and sailed away in their ships. But they did not go very far. Only one man was left behind the pursuits of the Trojans to drag the horse into their city. उनके बाद क्या होता है, जितने भी ग्रीक्स थे वो सारे क्या हो गए, वापस चले गए और टेंट को जला दिए। जैसा ऑर्से के द्वारा आइडिया दिया गया था वो सारे फॉलो किया गया। और क्या बोला गया, उस हॉर्स के अंदर जो है, उनके अंदर आर्किटेक्ट जो है वो खुद भी इंटर किए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि कहाँ से ओपन करना है, कहाँ से शट डाउन करना है गेट को। ओके, और सारे जाने के बाद, सारे ग्रीक्स वॉरियर जाने के बाद क्या करना है, एक बंदा को जो है वहां पे छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं ताकि जब टॉर्जन से बाहर आए तो उनको बताएं कि ग्रीक क्या चाहता है। ओके गाइस, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजंस फॉर ट्रॉय टू रिजॉइस एंड सेलिब्रेट। कौन सा ऐसा रीजंस था जिनके कारण ट्रॉय क्या कर रहे थे, जो टॉर्जन्स थे वो एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट डे द टॉर्जन्स वॉक अप
expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. What delights and surprise they felt at the sight they saw on the seashores outside the walls. It seems that the long siege was over at last. The tents had been burnt, the shore was deserted, the Greek ships had all gone. उनके बाद देखिए जो नेक्स्ट डे जब ट्रोजन्स उठते हैं और देखते हैं वो क्या, उन्होंने उनका एक्सपेक्टेशंस क्या था, फिर से सुबह हो गई है, खड़ा होना है और गेट खोलना है और कहाँ जाना है, बाहर जाना है और फिर से हम लोगों को क्या करना है, ग्रीक से फाइट करना है। लेकिन जब उन्होंने गेट खोला और देखा जो वार 10 साल से चलता आ रहा था, आज वो वार क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। क्योंकि जिस जगह पे वो वार लड़ी जा रही थी वहां पे कुछ भी नहीं था, जो टेंट थे वो जले हुए थे और सी शोर पूरा खाली लग रहा था और जो बड़े बड़े वाल थे वो भी जा चुके थे, नहीं थे कुछ भी। इट सीम्स टू बी द लॉन्ग सिंग्स वाज ओवर, और ऐसा लग रहा था कि जो एक लंबी लड़ाई थी वो समाप्त हो चुका है। द टेंट्स हैड बीन बर्न्ड, टेंट्स जलाया जा चुका है। द शोर वाज डेजर्टेड, और जो शोर जो था वो डेजर्टेड लग रहा था, वहां पे किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, और जितने भी ग्रीक शिप्स थे सारे जा चुके थे। इट्स पेस एट लास्ट, और अंत में क्या हो गया, वो ऐसा सोच रहे थे कि क्या हो गया, शांति आ गई। दे क्राइड एंड ओपेंड वाइड देयर गेट्स एंड केम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन। उनके बाद जो है टॉर्जन्स थे उन्होंने चिल्लाया और अपने बड़े गेट जो था उनको ओपन किया और सारे के सारे पब्लिक क्या हो गए, बाहर आ गए। लार्ज नंबर ऑफ ऑन द प्लेन, एक बहुत बड़ी संख्या प्लेन में आ गई। ग्लैड टू बी फ्री अगेंस्ट टू गो वेयर दे प्लीज, और उनके बाद वो खुश थे कि आज से हम लोग क्या होंगे, जहां चाहेंगे वहां जा सकते हैं। क्योंकि जो लड़ाई चल रही थी 10 सालों का, वो लड़ाई क्या हो चुका है, एक दशक का वो लड़ाई समाप्त हो चुका है। आज के बाद हम लोग फ्री हो गए, जहां मन हो वहां हम लोग जा सकते हैं। देन दे सॉ ऑन द सैंड्स द ह्यूज वुडन हॉर्स, और तब उनके बाद उन्होंने क्या देखता है कि एक सैंड के पास क्या एक बड़ी लकड़ी की घोड़े हैं। दे गेदर around in astonished, for it was indeed wonderful piece of work। और जो भी पब्लिक थे, जो भी बाहर आए हुए थे, वो क्या हो गए, उस घोड़े के आसपास जमा हो गए और उनको एक आश्चर्यचकित नजर से देखने स्टार्ट कर दिया। और वो देखने लगे और बोलने लगे वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, और ये जो है निश्चित ही एक आश्चर्यजनक काम है जिन किया गया है जो ग्रीक के द्वारा। Now come to the third questions of this summary. Think and answer. Was it enough to use the wooden horse to hide? क्या ये सही था, इतना ज्यादा काफी था वुडन घोड़े जो थे, लकड़ी के जो घोड़े थे उनको छुपाना? What was done to make the Trojans take it inside? और कौन सी ऐसी बात थी जिनके कारण टोर्जन्स को उस घोड़े को अपने सिटी के अंदर ले जाना पड़ा? ओके गाइस, ये दो क्वेश्चंस हैं, वो आपको आंसर्स मिलेंगे अभी सैमरी में। एज दे वर वॉन्डरिंग हाउ द हॉर्स had been built and why it had been left behind, they found a Greek man with his hand tied together lying under it। और उनके बाद जो है वो क्या देखते हैं, और वो जो भी बाहर में आए हुए थे लोग थे वो क्या सोच रहे थे, ऐसा क्यों किया, एक बड़ा घोड़ा क्यों छोड़कर गया, और एक घोड़े बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, व्हाई इट हैड लेफ्ट, और इसको बनाने के बाद यहाँ पे क्यों छोड़ दिया। दे फाउंड अ ग्रीक मैन, और उनके बाद एक ग्रीक मैन उनको मिलता है जिनका हाथ क्या होता है, बांधा होता है, और वो किनके नीचे रहते हैं, उस घोड़े के नीचे दबे हुए रहते हैं। व्हेन द टॉर्जन्स ड्रैग्ड हिम आउट, और जब उनको टॉर्जन्स लोग जो टॉर्जन्स थे जब बाहर निकालते हैं उनको, द मैन प्रिटेंडेड टू बी वेरी फ्राइटनिंग ऑफ देम, और वो आदमी इस प्रकार से बिहेवियर कर रहा था जैसे वो बहुत डरा हुआ है उन लोगों से। व्हेन ही वाज कमांडेड टू टेल देम व्हाई द ग्रीक्स हैड गॉन, और जब वो लोग पूछ रहे थे कि बताओ ग्रीक्स क्यों चले गए, तो वो क्या बोल रहे, व्हाई दे हैड लेफ्ट दिस हाउस बिहाइंड हॉर्स बिहाइंड, और उनसे पूछा जा रहा था कि आप बताओ कि ये जो घोड़ा है ये क्यों छोड़ दिया गया। ही प्रिटेंडेड टू ट्रेम्बल वेरी मच एंड रिफ्यूज टू स्पीक, और वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था और कांप रहा था, और ये जवान जवाब देने से रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा। व्हेन एट लास्ट दे थ्रेटेंड, जब अंत में उन्हें क्या दी गई, धमकी दिया गया ग्रीक मैन को, तब वो बताना स्टार्ट करते हैं। ओके, थ्रेटेंड टू किल हिम, ही स्पोक एंड टोल्ड देम दिस फॉल्स टेल, और उनके बाद जब उनको धमकी दिया जाता है मारने की कि तुम्हें जान से मार दूंगा तुम बताओ, तो उनके बाद वो क्या होता है, झूठी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। कौन, ग्रीक मैन। कहानी क्या था, अब सुनिए। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ लॉन्ग वॉर्स एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप्स,
जो ग्रीक थे वो क्या हो गए थे, लंबे लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके थे और इसलिए वो अपने शिप्स लेकर चले गए हैं। ही सेड बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉक होम्स टू, और उनको इस बात का भी डर था क्या इतना दूर जो घर है उनका वो कैसे जाएंगे, किस प्रकार से समुद्री यात्रा करेंगे होम टू, एंड सो दे हैव मेड दिस हॉर्स, इसलिए वो लोग क्या कि इस घोड़े को बनाए एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी, और इसे जो है इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया, ये किनको ऑफर किए, ये गॉड ऑफ द सी को ऑफर किया गया है, जो समुद्र के भगवान है उनको ये हॉर्स जो है वो ऑफर किया गया है उन ग्रीक के द्वारा बनाकर। दे वांटेड आल्सो टू किल मी एंड ऑफर मी एज अ सेक्रीफाइस टू द सी गॉड, वे लोग जो है मुझे भी मारना चाह रहे थे, क्यों, इसलिए क्योंकि वो मुझे सेक्रीफाइस देना चाहते थे, मेरा बलिदान देना चाहते थे किनको, सी गॉड को, बट आई एस्केप्ड, लेकिन मैं क्या किया, भाग गया एंड हाइड फ्रॉम देम, और उनसे जाकर कहीं दूर छिप गया। ओके, बट why did the Greeks make such a huge horse? Some of the Trojans asked, and the cunning Greeks made this reply if they had made. ओके, देखिए उनके बाद जो है एक ग्रीक टॉर्जन जो है वो पूछता है ग्रीक्स मैन से कि ये बताओ सब पहली बात कि ये जो है घोड़ा बनाया ठीक है, लेकिन इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया? ओके, एंड द कनिंग ग्रीक्स मेड दिस रिप्लाई, और उनके बाद जो है जो धूर्त ग्रीक मैन है वो रिप्लाई करते हैं क्या, इफ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग्स यू माइट हैव टेकन इनटू योर सिटी, यदि वो बोले यदि एक छोटा घोड़ा बनाता तो तुम क्या करते, तुम लोग क्या करते, तुम इसे अपने सिटी के अंदर लेके चले जाते। ओके, देन द लव वुड हैव गॉन टू द टॉर्जन्स, और उनके बाद जो है उनका भाग्य जो है वो किनके पास चला जाता, टॉर्जन्स के पास चला जाता, तुम लोगों के पास चला जाता, एंड नॉट द ग्रीक्स, और ग्रीक के पास नहीं जाता, ग्रीक्स मैन के पास नहीं जाता, इसलिए इन्होंने क्या किया, बड़ा घोड़ा बनाया, ह्यूज हॉर्स बनाया। That is why they made it too long, too big to go inside your gates. इसलिए इन्होंने इतना बड़ा बनाया कि ताकि ये तुम्हारे गेट के अंदर ना जा सके। ओके, द टॉर्जन्स वेर डिलाइटेड टू हेयर दिस, उनके टॉर्जन जो है ये सुनने के बाद खुश हो गया, डिलाइटेड हो गया। द ग्रीक्स हैव गॉन, ग्रीक्स जा चुके हैं, दे सेड एंड ही वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी, और उनके बाद बोलते हैं कि अब जो ये वॉल्स है वो ज़्यादा दिन जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिससे खतरा था ग्रीक्स लोग से वो लोग क्या हुए हैं, अभी जा चुके हैं। लेट अस मेक अ होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स इन, उनके बाद क्या बोलते हैं, टॉर्जन्स लोग बोलते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, ये जो वॉल है उनमें एक छेद करना चाहिए, और छेद करने के बाद ये जो बड़े घोड़े हैं इनको ड्रैग आउट खींच कर अंदर हमें ले जाना चाहिए। देयर वाइज प्रीस्ट वांट देम नॉट टू डू सो, उनके जो बुद्धिमान प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उन्होंने उन्हें मना किया कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम लोगों को। इट मे बी ट्रिक दैट विल ruin us, ये एक ट्रिक हो सकता है जो हमें क्या कर देगा, बर्बाद कर सकता है। ही सेड यू विल ब्रिंग डिजास्टर्स ऑन द सिटी इफ यू ब्रेक डाउन द वॉल, तुम क्या कर रहे हो, डिजास्टर्स ला रहे हो, यदि तुम क्या करते हो, सिटी के वॉल को ब्रेक डाउन करते हो तो एक डिजास्टर्स आ सकता है, इसलिए वॉल को नहीं तोड़ना चाहिए और इस हॉर्स को हमें बाहर ही छोड़ देना चाहिए। बट दे वर सो एक्साइटेड, लेकिन वे लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने उत्तेजित थे, डेट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स, इतने उत्तेजित हो चुके थे कि उन्होंने जो पुजारी बोल रहे थे उनकी बात को वो सुनने से मना कर दिया, उन पे ध्यान देना बंद कर दिया। दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन, और उन्होंने क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग वॉल बना हुआ था उनको तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, और ब्रेक डाउन करने के बाद वो जो घोड़े थे उनको ड्रैग आउट करते हुए घर, सॉरी, सिटी के अंदर लेते आए। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ऑल दैट डे द टॉर्जन्स फेस्टेड एंड ड्रैंक एंड सेलिब्रेटेड, पूरे दिन जो है टॉर्जन्स क्या किया, खाया पिया और पूरा सेलिब्रेट किया। आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशंस दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली, बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग्स वाज सून फॉलोड बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ, और रात पूरी दिन मस्ती करने के बाद, सेलिब्रेशंस करने के बाद वे लोग क्या होते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। बट लेकिन उस दिन जो था, जो उनके लिए उत्तेजित दिन था, वो जल्द ही एक भयावह रात में बदलने वाली थी, और ऐसा रात जहाँ पे क्या हो, सिर्फ आतंक हो और मृत्यु हो, ऐसा रात में चेंज होने वाला था। द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार, और जो ग्रीक शिप्स थे वो ज्यादा दूर नहीं गए थे। एज सुन एज दे वर हिडन बाय एन आइसलैंड दे हैड lowered their sails and dropped anchors and waited for the night, वो लोग क्या किए थे, एक छोटे से आइलैंड पे जाके छुप गए थे और वे लोग वेट कर रहे थे कि कब रात होगी और कब उधर से
सिग्नल मिलेगा और सिग्नल मिलने के बाद ये लोग फिर से ट्रोजन्स की ओर मार्च करेंगे. ओके गाइस, इन द डार्कनेस द फ्लीट sailed back and the leading ships, which was Amazon's boats, or red lights high on its mast. The Greek who was watching for the return of the fleet, उनके बाद जो है जो रात को आने वाले थे उनके ऊपर जो है शिप के ऊपर एक रेड लाइट लगा दिया गया था, इंडिकेशंस की वो लोग आ रहे हैं, ग्रीक वॉरियर्स आ रहे हैं. द ग्रीक्स हु वाज वाचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट स्क्रेप्ड इनटू वुडन हॉर्स एंड गिव अ सिग्नल. और उन्होंने जब देखा कि आ रहे हैं वो धीरे धीरे चुपके से वुडन हॉर्स के अंदर गया और उन्होंने सिग्नल दिया कि जो ग्रीक्स वॉरियर हैं वो आ रहे हैं सी के थ्रू. द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन और हॉर्स के जो अंदर से था उनको ओपन किया गया. द ग्रीक्स क्लाइम्ड आउट एंड ओपन द गेट्स. और जो ग्रीक अंदर थे जो घोड़े के सहारे अंदर आ गए थे उन्होंने बाहर निकला और जाकर गेट को ओपन किया. द होल ग्रीक्स आर्मी एंटर द स्लीपिंग सिटी. और जितने भी ग्रीक आर्मी थे वो सारे क्या हुए, जो सारे आदमी सो रहे थे स्लीपिंग सिटी के अंदर, उस शहर के अंदर इंटर कर गए. इमीडिएटली द ग्रीक सेट फायर टू द हाउसेस एंड टावर्स एंड प्लेसेस एंड बिगन टू बर्न एंड किल. और जैसे ही घुसा ग्रीक्स ने क्या स्टार्ट कर दिया, आग लगाना स्टार्ट कर दिया. जितने भी घर थे सारे घर में आग लगा दिए गए, टावर में आग लगा दिए गए, प्लेसेस में महल में आग लगा दिए गए. एंड बिगन टू बर्न एंड किल. और उनके बाद जो है जलाना और मारना स्टार्ट कर दिया. Next question is, what distressing sounds and sights would be witnessed at Troy that fateful night? कौन सा ऐसे साउंड्स था और साइट्स था जो कि ट्रॉय का फेटफुल नाइट समाप्त ऐसा भाग को डिसाइड करने वाला नाइट थी. यानी रात्रि, वो रात्रि जो थी ये डिसाइड करने वाला था आज से कि ट्रॉय अब रहेगा, ये साम्राज्य रहेगी या फिर नहीं रहेगी. ओके, ट्रॉय वाज फिल्ड with the sight of leaping flames and the sound of shouting. कौन सा साउंड था ट्रॉय में? पूरे जो साइड था वो ऐसा फ्लेम लगा हुआ था, आग लग रही थी, आग दहक रहा था. और साउंड जो था वो किन की आवाज आ रही थी? चीखने चिल्लाने की. और नॉइजेज ऑफ वेपन्स, वेपन की आवाज आ रही थी, हथियार की आवाज आ रही थी. एंड द क्राइज ऑफ वीपिंग वुमेन, और रोती हुई औरतें की आवाजें आ रही थी. द स्लीपिंग ट्रोजन्स sprang आउट ऑफ देयर बेड्स. जो सो रहे थे टॉर्जियंस लोग वो अचानक से बेड से उछलकर नीचे आए. बट दे वर टेकन बाय सरप्राइज, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गए देखकर. देयर एनिमीज वेयर राइट इनसाइड देयर वॉल्स. और उनके जो दुश्मन है वो सारे क्या है, वॉल के अंदर हैं, उनके घर के अंदर हैं. एंड मेनी ऑफ द ट्रोजन्स वेयर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर्स एंड सीज देयर वेपन्स. और बहुत से टॉर्जन्स हैं वो मारे जा चुके हैं जब तक वो अपने हथियार अपने हाथ में लेते और वेपन्स अपने साथ लेते. ओके, ब्राइट लाइट lit up the night sky as a places and houses, temples and towers went up in the flames. एक उस रात जो थी लाइट जो है दहक मार रही थी, उछल रही थी, आगे बढ़ रही थी. क्यों? पूरा रात जो है उस रात चमक उठा था. किन से? जो पूरे टॉर्चन्स में घर में आग लगाया गया था, टेम्पल्स में आग लगाया गया था, टावर्स में आग लगाया गया था. उस आग की दहक से पूरी रात चमक उठी थी. द टॉर्जन्स फाउट एज वेल एज दे कुड. और टॉर्जन जो है वो भी लड़ना स्टार्ट किया, वो जब तक लड़ सके वो लड़े. बट इट वॉज ऑल इन द वेन्स. लेकिन सारा चीज क्या हो चुका था, बर्बाद हो चुका था. ओल्ड किंग पेरम वाज किल्ड. जो बूढ़े किंग थे प्रियम, वो उसको भी मार दिया गया. विथ ऑल हिज ब्रेव सन्स, सारे उनके अपने बहादुर बच्चों के साथ. हेक्टर्स वाइफ एंड हिज ओल्ड मदर एंड सिस्टर वेयर कैरिड ऑफ एज अ स्लेव. हेक्टर की जो वाइफ थी, पत्नी थी, और उनके बूढ़े माँ थी, और उनकी जो बहनें थी उनको क्या बना लिया गया? स्लेव्स बना लिया गया, गुलाम बना लिया गया, जो ग्रीक्स के राजा थे जिनके द्वारा जीता गया था. देयर फेट वाज इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ वायलेंस व्हेन किंग मेलनस रश्ड थ्रू द सिटी लुकिंग फॉर हर. और उनके बाद जो एक ही कॉन्ट्रास्ट था कि हेलेन कहाँ पर है. और उनके बाद जो हेलेन व्हेन द किंग मेलनस, और उनके बाद किंग मेलनस जो है वो सिटी में घूमने लगा, कि देखने लगा कि हेलेन कहाँ पर है, इधर उधर उनको ढूंढने लगा. ओके, एंड फाउंड हर इन हर प्लेस. और उनके बाद उनको कहाँ मिलती है वो मेलनस को? हेलेन कहाँ पे मिलती है? उनके प्लेस में मिलती है. सी हंग हर हेड इन सेम एंड सोरो. उनके बाद जो है हेलेन हेलेन जो है वो क्या करती है, जब वो मेलनस को देखता है तो उनका सर जो है वो क्या होता है, सर से नीचे झुक जाता है, क्योंकि इन्होंने जो ट्रोजन्स के राजा थे उनसे शादी कर लिया था. ओके, एंड सोरो एज शी फेस्ड हर
फॉर्मर हस्बैंड, और जैसे ही वो अपना फॉर्मर हस्बैंड को देखता है तो वो दुख में व्यतीत हो जाता है, दुख में डूब जाता है, क्योंकि इनका प्रेजेंट का हस्बैंड कौन थे, जो टॉर्जन्स के राजा थे वो थे प्रेजेंट का हस्बैंड, लेकिन जो मेलनस थे वो फॉर्मर हस्बैंड थे, इसलिए उनको देखने के बाद इनका सर क्या होता है, सर से झुक जाता है, हर वॉइस वाज चॉक्ड, और उनकी वॉइस जो है वो चौक हो जाती है, जाम हो जाती है विथ इमोशंस एंड शी कुड नॉट स्पीक, और उनके बाद जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाती है, बट मेलनस फोर गेव मेलनस जो है उनको क्या करते हैं, माफ कर देते हैं हर, एंड सी वेंट बैक विथ हिम, और उनके साथ वो हेलेन जो है मेलनस के साथ फिर से वापस ग्रीक चले जाते हैं, फॉर इट वॉज द ओनली एफोर्टाइड सो हु हैड टर्न्ड हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड, और उनके बाद जो उनका हार्ट जो है फिर से टर्न हो जाता है अपने घर से, अपने हस्बैंड से और अपने बच्चे से। वैन मॉर्निंग कैम, जब अगली सुबह होती है, नथिंग वॉज लेफ्ट ऑन द प्राउड रिच सिटी, और कुछ भी नहीं बचता जब अगली सुबह होती है, तो वो क्या है, जो भी चीज उनको प्राउड करने वाले, गौरवान्वित करने वाले थे उस सिटी को, टॉर्जन्स को, अब वो कुछ भी नहीं है। रिच सिटी डेट हैड रेजिस्टेड अटैक फॉर 10 years, ऐसा सिटी जो 10 सालों तक अपने आप पर जो अटैक हो रहा था उनको रोक के रखा, आज वो सारा बर्बाद हो चुका है। ओके गाइस, व्हाट इज द दिस इज द स्टोरी, दिस इज द समरी ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द फॉल ऑफ टॉर्जन्स, और इस प्रकार से जो है टॉर्जन्स का साम्राज्य समाप्त होता है और ग्रीक का विजयी होता है। ओके गाइस, आपको क्या करना है, इनके एक्सरसाइज को, इंग्लिश वर्कशॉप जो है उनको कंप्लीट करना है, ट्राई टू सॉल्व द पार्ट सेकेंड एंड पार्ट वन, इफ यू कांट आई विल सॉल्व दैट। यदि आप लोग नहीं कर पाएंगे तो उनके बाद मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही, और ये आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, यदि आपको लगता है कि आप हमारे साथ, आपको जुड़ना चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।